यस, लास्ट वीडियो जहाँ पे अधूरा रह गया था मैं उसको यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे पास दो केमिकल इक्वेशंस हैं, आप देखिएगा। फर्स्ट वन इज लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड, इट फॉर्म्स लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है दैट द सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस्ड, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो सबसे पहले एरोज बना देते हैं। मेरे पास यहाँ पर है लेड ऑक्साइड और इसको मैं इधर पे कंटिन्यू करूँ जहाँ तक लेड होगा तो ये रिएक्शन का चेंजेस आपको दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेड ऑक्साइड है, राइट हैंड साइड में लेड है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको? लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ कि रिमूवल हुआ? पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम नाम दे देते हैं रिडक्शन। ये पार्ट हो गया रिडक्शन के लिए। फिर सेकेंड वाले पार्ट को देखिए, CO और इस तरफ आके आ जाता है CO2। ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस वन इज ऑक्सीडेशन। ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। फिर आपसे पूछा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? आपने कहा जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हमने कहा लेड ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमने कहा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आपने कहा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक और इक्वेशन है उसको भी कर लेते हैं। देखिए MgO चेंज होके बन गया Mg। क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और कार्बन पहले C था, अब क्या बन गया? CO बना। क्या हुआ यहाँ? आपने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? तो इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। फिर मैंने पूछा किसका रिडक्शन हुआ? आपने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? आपने कहा कार्बन का। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? तो आपने कहा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या कहलाता है? तो आपने कहा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ओके, योर रिएक्शंस आर कंप्लीट हियर। NCERT एक्सरसाइजेस में आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट होने जा रहा है, करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। दो डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। द फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएगी, अभी आप सिर्फ उनको समझ लीजिए। कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है? आपने देखा होगा हमारे आसपास जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, हम जनरली उनको पेंट करके रखते हैं या फिर उसकी ऑयलिंग करते रहते हैं, और अदरवाइज़ हम उसको स्टील के फॉर्म में यूज़ किया करते हैं। दिस इज़ बिकॉज कि आयरन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है Fe2O3। दिस Fe2O3 जो भी यहाँ पर फॉर्म हुआ था वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3.X H2O, यानी वाटर उसके क्रिस्टल्स में एंटर होता जाता है। X का मतलब यहाँ पे होता है कि वाटर का नंबर फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन सी कि आयरन जो आपने रिफाइंड फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में लिया हुआ है, वो अपने कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर देता है। और एक चीज़ यहाँ जो सीखने के लिए है वो ये कि दिस इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ आयरन। अर्थ में से जब हमें आयरन मिलता है वो इसी फॉर्म में मिलता है। तो आपसे पूछा कि रिएक्शन में क्या हुआ? आपने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देन व्हाई डिड दैट हैपन? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेचर में जो केमिकल सब्सटेंस सबसे स्टेबल फॉर्म में होता है वो उसी फॉर्म में मिलता है। आयरन आपको अर्थ के अंदर से मिलता है, बड़े बड़े माइंस में से उसको निकाला जाता है, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट हम उसको क्लीन करते 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 प्योर आयरन के फॉर्म में ले जाते हैं, बट वो इस फॉर्म में हैप्पीली नहीं सर्वाइव कर पाता। वो चाहता है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला जाए। तो वो नेचर में से चीज़ों को उठाता है और धीरे धीरे उस फॉर्म में बदलता चला जाता है।
सेम थिंग होती है अदर एलिमेंट्स के साथ में। तो आप अगर देखो कॉपर के साथ लिखें तो कॉपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पर मॉइस्चर भी होता है अगर, तो कॉपर जो है वो दो तरह के कंपाउंड्स बनाता है। वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट, एट द सेम टाइम वो बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता है Cu2CO3 एंड OH होल ट्वाइस। देखिएगा ये 2Cu, 2Cu हो गए तो यहाँ पे 2 लिखा, CO3 और OH होल ट्वाइस, यानी कॉपर जो है उसके ऊपर जब कोरोजन होता है तो कॉपर का कोरोजन का ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से जब सिल्वर होता है तो सिल्वर जनरली तो बहुत सारी चीज़ों के साथ में रिएक्ट नहीं करता, बट व्हेन सिल्वर रिएक्ट्स विथ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो ये फॉर्म कर लेता है AgS प्लस H2। यानी यहाँ जो रिएक्शन हो रही है उसमें भी आप देख सकते हो सिल्वर ने अपने कंपाउंड्स बनाए, और जो सिल्वर ने अपना कंपाउंड बनाया इसका कलर ब्लैक है, कॉपर के ऊपर जो लेयर आती है ये कलर ग्रीन होता है, और इधर पे जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो ये 3 अलग अलग कलर की आपने देखी कोरोजन्स मिली आपको। अब अगर आपने आयरन के ऊपर जंग लगी हुई देखी है तो एक्चुअली दिस इज द रस्ट। इन द सेम वे अगर आपने अपने घरों में कॉपर के आर्टिकल्स देखे हैं, पूजा घर में हम जो बर्तन यूज़ करते हैं, जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं मोस्टली कॉपर के होते हैं, और अगर आप उसको प्रॉपरली ठीक से डेली वॉश नहीं करोगे, आप लंबे समय से उसको रख दिया है हमने, फिर हमने निकाला उसको, तो आप देखना उसके ऊपर एक ग्रीनिश कलर की कोटिंग डिपॉजिटेड होती है, वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दिस इज द कोरोजन ऑफ कॉपर। इन द सेम वे आपके पास अगर सिल्वर की ज्वेलरी है, कोई भी ऐसा सिल्वर का आर्टिकल, वो यूटेंसिल्स हो सकते हैं, वो ज्वेलरी हो सकती है, प्योर सिल्वर अगर आप लेते हो तो वो आपका धीरे धीरे ब्लैकेंड होने लगता है। देखिएगा कोई भी सिल्वर की ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं तो कुछ ही समय में वो आपके स्किन के ऊपर ब्लैक कलर के स्टेन्स छोड़ने लगती है, वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है सिल्वर का कोरोजन। तो कोरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें एलिमेंट मोस्टली मेटल्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए कोरोजन हेल्पफुल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या देखोगे, कोरोजन से हमारा नुकसान होता है। आयरन की चीज़ों को पेंट नहीं करके रखो, ऑयल नहीं रखो, आप धीरे धीरे देखोगे उसमें होल्स होते चले जाएंगे, वो आपको पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं। कॉपर के वेसल धीरे धीरे क्लीन करते 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 उसमें कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो कोरोजन है वो हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिट्रोरेट करता है, यानी धीरे धीरे उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ लूज़ होने लगती है, मेटल वीक होने लग जाएगा और आपको वो पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, हमारा लॉस होता है। बट है क्या ये, तो आप बोलोगे सिंपली ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेचर में हमारे आसपास जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि नेचर में जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, हाइड्रोजन है, या फिर अलग अलग गैसेस जो हैं वो इन मेटल्स को अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए हेल्प करती हैं, और ये कोरोजन कहलाता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आप कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करोगे। तो हम बोलते हैं कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड फर्स्ट बाय पेंटिंग, दूसरा हो सकता है ऑयलिंग, तीसरा हो सकता है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जनरली आयरन ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की कोटिंग बनाना, यानी आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं जिससे आयरन ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी कोरोड नहीं होते हैं। उसके अलावा हो सकता है एलॉइंग, एलॉय बना देना। बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिससे कि कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन, कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या किया जाए, इसकी डिटेल्स आपको चैप्टर 4 में भी पढ़नी है। यहाँ पर सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़नी है और साथ में कोरोजन क्यों होता है, किस टाइप की रिएक्शन है। तो कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और होता क्यों है, क्योंकि नेचर में हर कंपाउंड अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहा होता है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेंसिडिटी का मतलब है कि जो आपके ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं, जैसे आपने चिप्स बनाया, उसको फ्राई किया और उसको एक वेसल में रख दिया। जनरली हम इनको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके रखते हैं।
अब हम अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, इस तरह के जो फूड होते हैं, वो तुरंत आप कंज्यूम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू लीव इट फॉर 2-3 डेज, उसमें हल्की हल्की सी एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। वो जो स्मेल है दैट इज़ एक्चुअली रेंसिडिटी। आपके पास जो ऑयल्स थे उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन हुआ था। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट किसके अंदर प्रेजेंट था? ये फूड के अंदर प्रेजेंट था। जब फूड में प्रेजेंट ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है तब हम उसे रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी से होगा क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम फाउल स्मेल आती है, यानी आपके फूड में से कोई अलग से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर उसके अंदर अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाती है। अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक यानी अनप्लीजेंट टेस्ट, उसका टेस्ट आपको जो है वो अभी अच्छा लगना बंद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कई बार पॉइजनस भी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो आप क्या करोगे फिर उसको? यू हैव टू डिस्कार्ड दैट फूड आइटम, आपके किसी काम का नहीं रह जाता है। तो नेचुरली जो ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है उसे रेंसिडिटी कहा जाता है। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो इसके प्रिवेंशन की जो मेथड्स होती हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है रेफ्रिजरेट करिए फूड को, उसको बाहर एयर के कांटेक्ट में ना आने दिया जाए। दूसरा हो सकता है स्टोर करना है उसको इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखिए जहाँ एयर और ऑक्सीजन उसको बहुत कम अमाउंट में मिले। थर्ड, आपने देखा है जितने भी चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसमें अंदर एयर फिल्ड होती है, वो एयर नहीं है, एक्चुअली नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस है, वो किसी चीज़ के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती, और नाइट्रोजन होने की वजह से वहाँ अदर गैसेस प्रेजेंट नहीं होगी। आपके पैकेट में हमने पूरा नाइट्रोजन भर दिया, एयर के लिए स्पेस ही नहीं बची टू फ्लश विथ नाइट्रोजन गैस, जिससे कि आपके फूड जो है वो लॉन्ग टाइम तक आप स्टोर करके रख सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स आप लेते हो, उसके सबके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। आप नॉर्मली घर में चिप्स फ्राई करके रखिए, 2 दिन के बाद उसमें से फाउल स्मेल आएगी, लेकिन आपके मार्केट वाले ऐसे जो पैकेट्स होते हैं उसमें कोई फाउल स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी। उसके अलावा आप मेथड हो सकती है आपकी वैक्यूम पैकिंग। आजकल आप देखते हो वैक्यूम पैकिंग, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लेते हैं सब में से एयर सक करके बाहर निकाल दी जाती है, दैट इज़ वैक्यूम पैकिंग। और फिर हो सकता है एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि हर जगह नाइट्रोजन गैस का फ्लश करना पॉसिबल नहीं है, तो एंटी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस का यूज़ करना। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ऑक्सीडेंट्स, इनका काम ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उसके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने नहीं देते हैं। इस तरह से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में रेंसिडिटी की डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सारे बच्चे इसको गलत भी करके आते हैं। यू हैव टू क्रैम द डेफिनेशन, इसका रट्टा लगाना है आपको। अच्छी सी डेफिनेशन ढूंढिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। आई विल ऑल्सो सेंड सम, बट क्वेश्चंस आपको आंसर्स करते जाना है, एंड यू गेट रेडी फॉर अ सिंपल टेस्ट। आई विल प्लेन अ टेस्ट नाउ। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका होगा।